स्वागत है दोस्तों आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, केरल मस्जिद समिति के अध्यक्ष की हत्या करने वाले आरएसएस के 4 कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मध्य प्रदेश तो आपकी मेहनतें तो उस जीत में शामिल ही थी, लेकिन एक देवता का बहुत बड़ा हाथ था। एक देवता ने आपका बहुत सपोर्ट किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपको याद होगा कि भाजपा जो है वो लगातार 2500 साल से राम जी के नाम पे राजनीति करती रही, लेकिन इस बार गलत बयाना ले लिया उन्होंने। बड़े तेवर वाले, बड़े गुस्से वाले देवता को उन्होंने छेड़ दिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। भक्त गणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में। आज पैर धो रहे हैं साहब जी, अच्छी बात है, धोते रहे। गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ये सब करते रहें और दिल से करें, सिर्फ तमाशे के लिए ना करें, तो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि नेताओं को डाल दिया है भक्त जनों ने शंका में। 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में। दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी। दलित बताकर हनुमान को छेड़ रहे थे योगी जी। हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की। बीजेपी की लंका में हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। आपके समर्थन का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप फरमाइश है कमेटी की तरफ से कश्मीर वाली जो नज़्म है, हमें कश्मीर ये ज़ुबैर शेख साहब की तरफ से खास फरमाइश है। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, मैं जो इस तेवर के साथ बोलता हूँ और आपकी दुआएं उसमें शामिल हो जाती हैं, मुझे एक यकीन है। उस यकीन की बुनियाद पर मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ साहब के सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे। क्या बात। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है जी। ये राहुल के मोहब्बतों का हिंदुस्तान है। जो आने वाला हिंदुस्तान है वो नफरतों का हिंदुस्तान नहीं है, वो मोहब्बतों का हिंदुस्तान है। मुझे अच्छा लगा कि सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए थे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी उनके परिवारों को, लेकिन परसों राहुल गांधी ने ऐलान किया कि जिस दिन हमारी हुकूमत बनेगी हम अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन देंगे। ये जो ऐलान है उसके लिए उन्हें मुबारकबाद एक शायर देता है। वर्षा जी, मेरी मुबारकबाद आप उन तक पहुंचाइएगा, उनके हौसले को सलाम करते हुए कि सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे। मेरी आवाज के हक में सभी गमगीन बोलेंगे। मुझे इंसाफ की इस जंग में पूरा भरोसा है। अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे। अगर नाज़रीन, इमरान प्रताप अली की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू अमरा अंसारी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये गवाही कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ को लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन इस हाल में मिले कि वह इस पर दिल से यकीन रखता हो कि यह कलिमात शहादत ज़रूर उसके लिए दोज़ख की आग से आड़ बन जाएगा। एक रिवायत में है कि जो शख्स इन 2 बातों अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, वह जन्नत में दाखिल किया जाएगा, खा उसके आमाल नामे में कितने ही गुनाह क्यों न हो। शारखीन, हदीस दीगर अहादीस मुबारका की रोशनी में इस हदीस और इसके जैसी अहादीस का मतलब ये बतलाते हैं कि जो शहादतें यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेगा और उसके आमाल नामे में गुनाह हुए तो भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमा देंगे, या तो अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा कर, गुनाहों की सज़ा देकर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी बीवी से भी ज़्यादा महबूब हैं और अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब हैं। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख़्याल आता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाज़िर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे ये ख़बर है कि इस दुनिया से तो आपको
और मुझे रुखसत होना है। इसके बाद आपको अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जा पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुंचूंगा भी या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुंच भी गया तो चूँकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहां आपकी ज़ियारत न कर सकूंगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तर्जमा, और जो शख्स अल्लाह रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी इन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया कि यानी अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन और हज़रात बहुत अच्छे रफ़ीक़ हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयार कर रखा है? उसने अर्ज़ किया, मैंने क़यामत के लिए ना तो ज़्यादा नफली नमाज़ें, न ज़्यादा नफली रोज़े तैयार किए हैं और न ज़्यादा सदक़ा। हाँ, एक बात है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर क़यामत में तुम इन्हीं के साथ होंगे जिनसे तुमने दुनिया में मोहब्बत रखी। हज़रत अबू क़तादा रिवायत करते हैं कि अपने वालिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, जिस शख्स ने इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का रसूल हो और उसकी ज़बान इस कलीमा तय्यबा को कसरत से कहने की वजह से मानूस हो गई हो और दिल को इस कलीमा के कहने से उसे इत्मीनान मिलता हो, ऐसे शख्स को जहन्नम की आग नहीं खाएगी। और इमरान प्रतापगढ़ से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।